आप सभी का स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। अभिनंदन है। राजस्थान करंट अफेयर क्लास तो 25 सितंबर 2023। तो पहला क्वेश्चन, निर्यात तैयारी सूचकांक या इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया और जिसमें राजस्थान का 13वां स्थान लगा। अश्विनी वैष्णव मारवाड़ रत्न पुरस्कार व राष्ट्रीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया। तो ये हमारे वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और कालूनाथ कालबेलिया, जो पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया कालूनाथ कालबेलिया को। और एक योजना या कोई नीति या कोई परियोजना, तो दिल्ली बम्बई कॉरिडोर में राजस्थान का योगदान। तो राजस्थान के कितने जिले? 7 जिले। अब इन प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे और साथ साथ तथ्य के साथ इनको हल भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, किरण बादल को राजस्थानी बाल संस्मरण पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हो पोस्टर के माध्यम से, ये किरण बादल और ये देवीलाल महिया। तो किरण बादल को बाल साहित्य व देवीलाल महिया को युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कार दिए गए। तो इस प्रकार इन्हों को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में अपने वार्षिक युवा पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। और रायसिंह नगर क्षेत्र की हिंदी व राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार किरण बादल को राजस्थानी बाल संस्मरण पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और किरण बादल को पुरस्कार स्वरूप ताम्र फलक और 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के तहत हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को पुस्तक कौतुक ऐप के लिए दिया गया। और अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक ग्रेट पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए दिया गया। इस प्रकार की साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी के अंदर किसको मिला? सूर्यनाथ सिंह को, जिनकी पुस्तक कौतुक ऐप है। और अंग्रेजी के लिए मिला सुधा मूर्ति को, उनकी पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए मिला। और राजस्थानी भाषा में किरण बादला को मिला और उनकी पुस्तक टाबरारी दुनिया। तो इस प्रकार इन्हों को ये पुरस्कार बाल साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया और राजस्थान का 13वां स्थान। तो आप देख सकते हो नीति आयोग द्वारा प्रत्येक साल निर्यात तैयारी सूचकांक EPI इंडेक्स जारी करती हैं, जिसमें राजस्थान का 13वां स्थान लगा है और पहला स्थान तमिलनाडु का लगा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो इसमें आप देख सकते हो पोस्टर के माध्यम से, तो तमिलनाडु का शीर्ष स्थान लगा। तो नीति आयोग ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है। यह सूचकांक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ताकत कमजोरियों की पहचान करने के लिए निर्यात संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करता है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक का स्थान लगा है। तो इस प्रकार की नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है और सेकंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर कर्नाटक है और राजस्थान का इसमें 13वां स्थान लगा है। EPI एक व्यापक व्यवस्था है जो भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी का आंकलन करता है। मतलब अपने स्टेट से अदर स्टेट में कितना इन एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में ये बताता है। तो राजस्थान का स्कोर 54.80 के साथ 13वां स्थान है EPI 2022 के अंदर। इस प्रकार प्रथम स्थान तमिलनाडु का है और राजस्थान का 13वां स्थान लगा EPI निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर। कालूनाथ कालबेलिया पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हो जोधपुर की स्थापना 565वीं स्थापना दिवस पर मारवाड़ के 19 प्रतिमाओं को मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें कालूनाथ कालबेलिया को पद्मश्री कोमल कोठारी 2023 से सम्मानित किया गया और कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
लेखराज को मिला। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के अवार्ड देते हैं, एक तो देते हैं कोमल कोठारी सम्मान देते हैं और एक देते हैं कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिला है लेखराज को 2023 का। अब इनका यह क्या देखते हैं, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिश्रेष्ठ व सर्वोच्च राजसीय सम्मान अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया। तो ये हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको मारवाड़ स्थापना दिवस 565वीं स्थापना दिवस पर राजसीय सम्मान मिला। और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई, और जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय देते हैं 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 12 राज्य स्तरीय पुरस्कार व लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा हुई। यह पुरस्कार 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर दिए जाएंगे या दिए गए, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 12 मई 1449 में जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। इसलिए मारवाड़ की स्थापना दिवस पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। और इस बार 565वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी को अलग अलग पुरस्कार दिए गए। राव जोधा सम्मान, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि राव जोधा सम्मान रानी भटियानी मंदिर संस्थान जसोल के रावल किशन सिंह जसोल को मिला, और पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ कालबेलिया को मिला। तो इस प्रकार मेन आपको अवार्ड बता रहे जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान मिला कालूनाथ कालबेलिया को, और रावसीय अवार्ड मिला अश्विनी वैष्णव को मिला, और राव जोधा सम्मान रानी भटियानी मंदिर के संस्थान रावल किशन सिंह जसोल को मिला। तो इस प्रकार ये मारवाड़ पुरस्कार मिले। चीन में आयोजित होने वाली 19वें एशियाई खेल 2023 में राजस्थान राज्य के 23 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। लगभग माना जा रहा है कि भारत के 6000 के आसपास खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, लेकिन राजस्थान के 23 खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेंगे चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल 2023 के अंदर। तो चीन के हांगझाऊ में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। तो हाल ही में इसका आयोजन हो चुका है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। और ओपन सेरेमनी के दौरान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोहरगोन ध्वजवाहक होंगे। तो उन्होंने आरंभ में एशियाई खेल का जब शुभारंभ 23 सितंबर को हुआ, तो उन्होंने ध्वजवाहक केंद्रीय या भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया, और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोन दोनों ने ध्वजवाहक का कार्य किया। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित होने वाले बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें केवल एशिया के ही विभिन्न देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। तो इन खेलों में सिर्फ एशियाई देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, बाकी वाले इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो मीरा पुरस्कार धरती सक्सेना को उनकी कीर्ति हंसी एक प्रार्थना के लिए मिला। तो आप देख सकते हो पोस्टर के माध्यम से ये रत्ती सक्सेना है जिनको मीरा पुरस्कार उनकी एक कृति हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया, मीरा पुरस्कार 2023। तो राजस्थान के कला साहित्य व संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला बुलाकीदास कल्ला ने राजस्थान के साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह 2022 और 23 में साहित्यकारों को संगीत कला और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया। देवीलाल सांबर पुरस्कार जयपुर निवासी अजय अनुरागी को नाट्य कीर्ति रोंग नंबर के लिए दिया। तो इसी प्रकार जिस प्रकार मीरा पुरस्कार मिला, उसी प्रकार देवीलाल सांबर पुरस्कार अजय अनुरागी को उनकी कीर्ति रोंग नंबर के लिए दिया गया। और कन्हैया लाल सहल पुरस्कार यश गोयल को मिला, उनकी कीर्ति नामुमकिन के लिए मिला गया, नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। और मीरा पुरस्कार रत्ती सक्सेना को उनकी कीर्ति एक हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। और राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के निवासी भरत शर्मा को उपन्यास पर्वत सिंह के लिए दिया गया। और कीर्ति सुमनेश जोशी पुरस्कार उदयपुर के निवासी कथाकार परवीन को कहानी संग्रह 108 के लिए दिया गया। इस प्रकार राजस्थान कला साहित्य अकादमी के द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन मेन इस पुरस्कार में बताए हुए हैं, जैसे देवीलाल सांबर, कन्हैया लाल और आगे राघव पुरस्कार, मीरा पुरस्कार और सुमनेश पुरस्कार। तो ये आदि को उनके अलग अलग कीर्ति या उपन्यास और पुस्तक के लिए उनको अवार्ड
दिया गया है। तो अब आज दिल्ली बम्बई कॉरिडोर राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा। तो आज हम परियोजना DMIC का अध्ययन करेंगे, दिल्ली बम्बई इकोनॉमिक्स कॉरिडोर। तो राजस्थान के 7 जिलों में से गुजरेगा। तो आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो, दिल्ली को बम्बई से जोड़ने का ये कॉरिडोर है जो राजस्थान से गुजरेगा और राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा। तो दिल्ली बम्बई कॉरिडोर राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। तो 7 जिले कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा जिले से होकर गुजरेगा। तो कुल मिलाकर ये पूर्वी राजस्थान से अंदर से गुजरेगा दिल्ली बम्बई इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, और जिसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है। और ये दादरी से स्टार्ट होगा। दादरी का मतलब कहाँ से? बम्बई से, महाराष्ट्र से। दादरी महाराष्ट्र के अंदर है। और कहाँ तक जाएगा? ये जवाहर पोर्ट तक, दादरी यूपी के अंदर। दादरी कहाँ? यूपी के अंदर है। और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक जाएगा, दिल्ली बम्बई कॉरिडोर। तो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से होता हुआ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होगा, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली के अंदर भी इसका, और फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, इस प्रकार अंतिम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। फ्रेंड कॉरिडोर का अधिकतम 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा। तो DMIC का 100% में से 39% राजस्थान के अंदर से गुजरेगा, जिसकी कुल लंबाई 578। तो राजस्थान के अंदर DMIC की कुल लंबाई कितनी है? 578 किलोमीटर है। और विकास के लिए राज्य में कुल 5 नोड्स बनाए गए, और जिसमें से आप देख सकते हो, इसमें से 2 निवेश क्षेत्र होंगे और 3 निवेश क्षेत्र होंगे और 2 औद्योगिक क्षेत्र होंगे। 2 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से? एक तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, तो ये एक औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और दूसरा जोधपुर, पाली, मारवाड़, ये एक औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और 2-3 निवेश क्षेत्र जयपुर, दौसा, अजमेर, किशनगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा। इस प्रकार की 5 नोट्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर 2 औद्योगिक क्षेत्र और 3 निवेश क्षेत्र होंगे। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस का 246 किलोमीटर, कितने में से? 578 किलोमीटर में से 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट के प्रथम खंड का लोकार्पण किया। तो DMIC का सर्वाधिक भाग राजस्थान के दौसा जिले के अंदर है, जिसका लोकार्पण 12 फरवरी 2023 को हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस प्रकार DMIC दिल्ली बम्बई इकोनॉमिक्स कॉरिडोर। अब हम पढ़ते हैं बूस्टर डोज। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम, तो राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1977 के अंदर बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित, फिर 1988 को। वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 को, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को। इस प्रकार ये अधिनियम है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए। अब इसमें सामान्य तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन कौन से अवार्ड मिले। तो ये हाल ही में अवार्ड मिले, जैसे फेमिना मिस इंडिया अवार्ड नंदिनी गुप्ता कोटा की रहने वाली को मिला है। मिस राजस्थान वैष्णवी शर्मा को, और इसमें रनअप आकांक्षी रही है। और मिस इंडिया गेलेमोन 2023 प्रियंका भाकर को मिला। और मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सैन को, और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 परवीना अंजना को मिला। तो ये मिस वाले अवार्ड है, जो सामान्यतः 5 अवार्ड आपको मैंने बताया पोस्टर के माध्यम से, जो राजस्थान के महिला को मिले हैं। तो फेमिना मिला है नंदिनी गुप्ता को, और मिस मिला है वैष्णवी को, मिस इंडिया गेलेमैन प्रियंका को, और मिस अर्थ मिला प्रियन सैन को, और मिस इंटरनेशनल मिला परवीना अंजना को। तो ये मुख्य अवार्ड है जो सामान्य एग्जाम आने की संभावना ज़्यादा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर संविधान का एक क्लब बनेगा राजस्थान की विधानसभा के अंदर। तो लोकार्पण 22 सितंबर 2023 और CM अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। राजस्थान विधानसभा में स्थापित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब संविधान क्लब का शिलान्यास 9 फरवरी 2022 में CM अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था, और विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी द्वारा। और राजस्थान देश का पहली विधानसभा जिसके अंदर संविधान क्लब निर्माण किया गया। तो राजस्थान पूरे देश का प्रथम राज्य या प्रथम राजस्थान की विधानसभा है जिसके अंदर संविधान क्लब का लोकार्पण किया गया, जिसके अंदर संविधान के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सभी का धन्यवाद, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसके कारण
आपको 10 और 15 मिनट के अंदर राजस्थान का प्रत्येक दिन का करंट आपको मिल सके। इसमें उन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है जो आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगी। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी क्लासेस पर मिल जाएगी और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन 2-3 आपको पोस्टर दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आने के लिए लायक हो, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका सवालों का अध्ययन भी हो जाए। तो धन्यवाद सभी का।